खुदावन ने एक और सुंदर शाम दी, अपना फजल दिया कि हम उसके भवन में यहाँ एकत्रित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रिय खुदावन का वचन हमें बार बार कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। जरूरी है मेरे प्रियो कि हम उसकी सुनने वाले बने, क्योंकि मेरे प्रिय वचन हमें ये कहता है कि देखो, जो विश्वास है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। और विश्वास के द्वारा ही वो उद्धार जो है हमें प्राप्त हुआ। ये हमारे कोई धर्म के काम नहीं, वरन ये खुदावन की ओर से हमें मिला हुआ एक वरदान है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदावन का वचन हमें बार बार कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो मेरे पास आने वालों के लिए ये जरूरी है कि वो विश्वास करे कि मैं हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम खुदावन के निकट आए हैं तो बड़े ही चौकस तरीके से उसके सामने एकत्रित हो, क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन पृथ्वी का सृजनहार है, जिसने आकाश को और इस पृथ्वी को अपने एक हाथ से बना है। और उसी का धर्म में दाहिना हाथ हमारे ऊपर सदा बना रहता है। और यदि हम आज उसके धर्म में दाहिने हाथों के नीचे सदा बने, हाथ के नीचे सदा बने हुए हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिस बात से घटी होगी। खुदावन ने कहा, देखो स्वर्ग, ये पृथ्वी और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी। ये पृथ्वी और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो कभी ना रहेगा। जरूरी है मेरे प्रियो कि आज हम एक जीती जागती खुदा की पत्री बने, क्योंकि यदि हम उसकी जीती जागती पत्री ना बनेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा यहाँ से जाना और उस स्वर्ग राज को पाना मुश्किल है। क्योंकि खुदावन ने ये कहा है अपने वचन में कि जब तक कोई जल, लहू और आत्मा से ना जन्म ले ले, तब तक वो स्वर्ग के राज को देख भी ना पाए। और हम जो प्रतिदिन मंगलवार खुदावन हमें समय देते हैं और हर दिन जो प्रभु हमें अपने वचन में चलाते हैं, मेरे प्रियो, एक उम्मीद है, एक आशा है कि हमारे इस जीवन के बाद एक और अनंत जीवन है, जहाँ पर एक और जीवन, जहाँ पर कोई समय नहीं, जहाँ कोई रोग नहीं, जहाँ कोई कलेश नहीं है, जहाँ मेरे प्रियो केवल और केवल खुशहाली और आनंद है। और मेरे प्रियो, उसकी तैयारी हमें पृथ्वी से करनी है और करने हैं वे जो परिश्रम करते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि उनका परिश्रम जो कुछ में है वो कभी व्यर्थ ना जाए। इसलिए मेरे प्रियो, अब हम जबकि यहाँ आए हैं तो खुदावन से मांगे कि खुदावन आप ही आए और हम सब के देहों का आप ही एक चार्ज दें, ताकि हमें सुनने में आपकी आत्मा के द्वारा सहायता मिले और जो भी आत्मकता हमारे प्रचार लेकर आए हैं उनको बोलने में आपकी ओर से सहायता मिले। क्योंकि जब तक आत्मा ना आएगा मेरे प्रियो, ना ही हम बोल सकते हैं और ना ही हम उसकी सुन सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और प्रभु का वचन कहता है मनुष्यों से तो कुछ नहीं होगा। और जितने आ रहे हैं हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये लाए सही सलामत, और जो मन को बना रहे हैं प्रभु ने भी लाए। आइए हम प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीतों की तरफ जाएंगे। उसके बाद आज का समय सबको जैसे मालूम है कि प्रभु ने हमें गवाहियों का समय दिया है। प्रभु ने अपने जीवन में जो भी गवाही दी, आप उसको आए अपने भाई अपनी बहनों के बीच में बताएं, भाइयों को, ताकि हम सब का एक विश्वास उभरे, बढ़े और हम सब प्रभु में एक देह बने। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा हम जो कई हैं प्रभु में एक हैं, और हर एक देह के जीवन में अलग अलग काम है, परंतु जब हम एकजुट होते हैं तब हम एक होते हैं।
और इससे मसीह की देह को उन्नति होती है। Praise the Lord। तो आइए अब हम खुदावंद की इबादत करेंगे प्रार्थना के जरिए, और हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जीवन के वाणी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से इस महान अवसर के लिए खुदावंद जो आपने हमें हमों को दिया। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसी लियाकत नहीं मेरे खुदा कि हम इन सारी बातों को जान पाते जो प्यारे प्रभु आज हमारे जीवनों में दिन प्रतिदिन प्यारे प्रभु खुलती जाती है खुदा, क्योंकि ये बातों का खुलना खुदावंद हमारी तैयारी है खुदावंद कि प्यारे प्रभु अब हम यहाँ रहेंगे नहीं, वरन खुदावंद यहाँ से उठा लिए जाएंगे। प्यारे प्रभु प्रत्येक भाई बहन जो आए हैं खुदावंद, और प्यारे प्रभु मैं जो खड़ा हूँ खुदावंद, हमको एक ऐसी जीवित पत्री बनाना मेरे खुदा, ताकि खुदावन आने वाले समय में प्यारे प्रभु बहुतेरे खुदावन हमारे जीवनों को देखकर पढ़ने वाले हैं, और खुदावन हमारी देहों से खुदावन सदा तुझे महिमा मिलेगा। प्यारे खुदावन एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्यारे प्रभु हम सबको यहाँ एकत्रित किया है खुदावन, और जितने अभी आने की सोच रहे हैं खुदावन आप उनके मनों को तैयार करें ताकि वो आए, और प्यारे प्रभु आपके वचन में एक हो करके खुदावन आपकी हम सिफारिश कर दे पाए। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि प्यारे प्रभु आप आए और इस छोटी सी सभा का टेक चार्ज में खुदा, ताकि हर अंधकार और घटी यहाँ से दूर हो जाए, और जो दिन भर में गलती भूल चूक अपराध हमारे जीवन से हुआ खुदावन, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमारे देहों को शुद्ध करें खुदा, और होने दे प्यारे प्रभु अपने पवित्र लहू का बाड़ा इस भवन के इर्द गिर्द बांटने को, ताकि कोई भी अविश्वास का बीज खुदावन किसी के मन में शैतान बोने वाला ना बने जाए। और जब ये वचन का बीज खुदावन आपका चुना गया दास खुदावन आपकी आत्मा में होकर बोले प्यारे प्रभु, तो वो बहुतेरों के हृदयों में काम करने वाले, और प्यारे प्रभु ये हजारों गुना लाखों गुना फल लाने वाला बने। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि प्रत्येक की देहों का आपने चार्ज रखें प्यारे प्रभु, सुनना और विश्वास करना जैसा हम जानते हैं कि खुदावन के मसीह की ओर से होता है, तो प्यारे प्रभु जी होने दे कि आप ही अपना ऐसा वजन दे कि हम सुनने और उसको ग्रहण करने वाले भी बन सके। हर एक बात के लिए खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आपने अपने कपड़ों को चुनते हैं और यहाँ खड़ा करते हैं, क्योंकि खुदावन ये स्थान खुदावन हम अपनी खूबी से नहीं पा सकते थे, परंतु ये आपकी दया है जो खुदावन अनुग्रह के रूप में हम पाते हैं प्यारे प्रभु। और जो भी प्यारे प्रभु गीतों का गाया जाना, गवाहियों को दिया जाना, और प्यारे प्रभु वचन का पढ़ा जाना हो खुदावन, सब कुछ आपके ग्रहण सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम यीशु मसीह के सहारे के बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह के बिना कुछ काम नहीं कर सकते, तो आइए उसके लिए हम उसके सहारे के लिए उसका धन्यवाद करेंगे और गीत गाएंगे सहारा मुझको चाहिए।
तो मेरे प्रियो हर समय हर घड़ी पे चलते हैं। Praise the Lord। और एक और गीत की ओर जाएंगे जो सुंदर रहेगी। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। Hallelujah। Praise the Lord। तो आगे गीत की ओर चले। गीत का नाम है तो आगे गीत की ओर चले। गीत का नाम है प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति ना देगी। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ घने संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो। मेरे यीशु के साथ घने संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति ना देगी। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ घने संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो। मेरे यीशु के साथ घने संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। Praise the Lord। साथ चलूंगा तो जय पाऊंगा, और साथ नहीं चलूंगा तो जय नहीं पाऊंगा। प्रभु का कलाम कहता है जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के वृक्ष में से फल खाने का अधिकार दूंगा। Praise the Lord। फिर वो समय आने वाला है जब इस पृथ्वी पर से वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष फटेगा और प्रभु दोनों तरफ जीवन का वृक्ष लगाएगा, और ऐसा नहीं यरूशलेम में होगा। Praise the Lord। इसलिए मेरे प्रभु वो समय होगा जब हम सब जीवन के वृक्ष से खाया करेंगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है उसके मात्र केवल पत्तों के मात्र से हम चंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी तैयारी यहाँ से कराते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रभु बच्चों ने गीत गाया, प्रभु को महिमा और स्तुति मिली, प्रार्थना हुई और अब समय है कि हम गवाहियों की ओर चलें, क्योंकि मेरे प्रभु इससे भी खुदा को महिमा मिलती है। और क्या ये धन्य है वे जन जिनके जीवन में प्रभु ने काम किए और वो आ करके इस बात की गवाही दे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो 10 कोड़े चंगे हुए परंतु लौटा एक था। तो क्यों ना आइए हम उन एक में बने और जो प्रभु को मुंह खोल करके और हाथ उठा करके प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि हर आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य केवल हमारा प्रभु है। हालेलुया। आपसे निवेदन है कि आप आए, प्रभु के नाम को धन्यवाद दे, ऊंचा उठाए कि प्रभु ने जो आपके जीवन में काम किया उसको बताने में ना शर्माए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और उसकी संगति में रहने का नतीजा यह है कि मेरी मम्मी की तबीयत 24 या 25 तारीख को रात को बहुत अचानक ख़राब हो गई थी और मैं यहाँ पर था, रिजर्वेशन नहीं हुआ था और मुझे जाना था क्योंकि मम्मी बहुत बीमार थी मेरी। और मैं अचानक रात को निकला यहाँ से, मम्मी को अस्पताल में एडमिट किया गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करूँगा क्योंकि उसके संग सदा रहते हैं हम लोग। तो प्रभु ने जब मैं वहाँ गया तो बीमार होती, बहुत बुखार में थी मम्मी और उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। तो प्रभु ने, क्योंकि हम संग संग चल रहे हैं प्रभु के, तो उन्होंने उन्हें चंगा किया और बहुत अच्छी है मम्मी मेरी। और मम्मी ने बोला बेटा आप जाओ। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत अच्छा किया। मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मेरी बहन वहाँ पर रहती है, फिर भी प्रभु हम सब के साथ साथ संग संग हमें कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही देना चाहती कि मेरे स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था मुझे और बहुत दर्द हो रहा था। 2 मंगल से मैं बार बार आ रही थी और भैया को बताना भूल जा रही थी कि मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन भैया से मैं प्रेयर हमेशा करवा रही थी बराबर। और एकदम से अचानक मुझे कल के दिन एकदम से दर्द ख़त्म हो गया और मुझे एकदम आराम मिलने लगा। सर में प्रभु को बहुत धन्यवाद। और एक गवाही मेरा और है कि मैं कल मेरे डॉगी टॉयलेट कर दी थी, तो मैं उसको सफाई कर रही थी और अचानक इतना ज़ोर से गिरी कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा चोट आता, लेकिन हल्का सा बस सिर्फ मुझे थोड़ा सा पैर में चोट आया और उसके बाद तुरंत मुझे जैसे मुझे प्रभु ने संभाल लिया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मेरी दीदी की दोनों बेटियों का एडमिशन होना था हमारे स्कूल में, स्टेला में ही। और 1 महीने से ही ये प्रोसीजर चल रहा था कि अब होगा टेस्ट, अब होगा। लेकिन सिस्टर ने जो डेट दी थी 24 को दी थी, लेकिन खुदा से हम प्रेयर कर रहे थे कि खुदावन एडमिशन उसी स्कूल में ही हो और वो रिजल्ट जब आए तो वो खुदावन आपकी आशीष से हो खुदावन। और खुदा ने सचमुच उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया कि सिस्टर ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने केवल कहा ग्रांटेड। वो मैं गई हूँ, मिली हूँ सिस्टर से, उनका एग्ज़ाम भी हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद जो रिज़ल्ट आना था, रिज़ल्ट भी आया। रिज़ल्ट आने के बाद सिस्टर ने कहा है ग्रांटेड। मैं उस समय खुदा को इतना धन्यवाद दी। मैंने कहा खुदावन तूने मेरी प्रार्थना सुनी है और सचमुच खुदावन तू है, जिंदा है। हमारी हर प्रार्थना को तूने सुना है खुदा। सचमुच खुदावन तू अभी भी हमारे साथ है। धन्यवाद खुदावन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है कि हम लोगों का 24 को रिजल्ट था और मुझे और मेरी दीदी को भी बहुत टेंशन हो गई थी कि हम लोगों के कितने बर्थडे देना है, कितने बर्थडे देना है।
यस यस प्रेज लॉर्ड। दीदी के भी अच्छे आए, मेरे भी अच्छे आए 50 और 88 88 आए मेरी दीदी के और मेरे 74, इसलिए मैं जीसस का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। और मैं मेरी 6th क्लास है। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो रोज़ बरोज़ हमें सही सलामत रखता है, अच्छा रखता है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु का मैं। और गवाही तो बड़ी बात है कि हमें हर जगह हर मोड़ पर गवाही देनी है। गवाही से ही बड़ा बल और सामर्थ्य मिलती है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। मेरी एक पुरानी गवाही है मगर आप लोग के लिए नई हो जाएगी वो, आमीन। क्योंकि खुदावन हमारा जीवित है। वो आज कल और युगान एक सा है। वो नहीं बदलता, मनुष्य बदलता, हम बदल सकते हैं मगर मेरा खुदावन कभी नहीं बदलता। उसने मुझे चुना, मुझसे प्रेम करा है, तभी तो उसने यहाँ खड़ा करा है ताकि मैं अपनी गवाही दे सकूँ, प्रार्थना कर सके हम एक दूसरे के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ हर बात के लिए। 2010 की बात है, 2010 ही होगा मुझे याद है, हाँ 10 की बात है। और मेरी तबीयत मतलब ये गला जो आप देख रहे हैं बहुत सारा मतलब तकलीफ़ में करने लगा और मैं थोड़ी 5 मिनट की गवाही होगी ऐसी है ना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं सो नहीं सकती थी और ये ग्रंथ जो बढ़ रही थी वो अंदर तेज़ी से बढ़ने लगी और ये गला खूब फूलने लगा तो मुझे नींद नहीं आ सकती थी, मैं सो नहीं सकती थी और मुझे लेटकर पलंग के ऊपर आधा से लटकाना पड़ता था यूँ करके, तब मैं कहीं मेरे को नींद आती थी। बड़ी परेशानी, साहब ने देखा बड़ी परेशानी है, जल्दी जल्दी विवेकानंद यहाँ वहाँ दुनिया की जगह में हमको टेस्ट करने के लिए ले गए। सब चेकअप हुए, सब हुए। अल्ट्रासाउंड भी यहाँ का हुआ, बड़ी प्रॉब्लम मुझे हुई। अल्ट्रासाउंड लेटा के करते हैं बड़ी मुश्किल से और वो भी गले का दम घुटने लगा मेरा, मगर खुदावन का धन्यवाद हो, कुछ नहीं, वो बढ़ता ही जा रहा था। बड़ी तकलीफ, इतना बड़ा हो गया था, ये बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे किसी का आपने देखा होगा लटकावा भी होता है, ये आयोडीन की कमी से हो जाता है और मेरे भी हो गया, आयोडीन की कमी होगी चाहे जो रही हो। बहर मेरे शरीर में ये गांठ आ गई, ये तकलीफ़ आ गई। और ऐसी तरीके से मैं जो है 2007 में मेरी मम्मी थी तो वो जो उनकी तबीयत ख़राब, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके कलर चोट लग गई पैर में, तो हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ा देखने के लिए उनको। तो जब वहाँ गए तो उनके साथ दिनों रात में ज़्यादातर मेरी आदत है सेवा करने की, मैं उनके संग हॉस्पिटल में लगी रही और दुआ भी करती रही, प्रार्थना भी करती रही। और वो जो है वहाँ पे जब वो ठीक होकर घर आई, उनको लाया गया तो मेरी बहन की बेटी दिल्ली में रहती है, कहने लगी आंटी मेरे संग आप थोड़े दिन के लिए दिल्ली चलिए। मैं आप थक बहुत गई हूँ यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा। वो मुझे दिल्ली ले गई और मैंने कहा यहाँ पे आर्मी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इन मास हॉस्पिटल, इंडिया लेवल में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो आर्मी का है। वहाँ जर्नल से डॉक्टर शुरू होते हैं, बड़े जर्नल से, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं होते वहाँ पर। तो वहाँ मुझे किसी के माध्यम से, देखिए खुदावन का काम देखिए, वहाँ किसी के माध्यम से मुझे उस हॉस्पिटल में दिल्ली में 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आने वाली बात थी। हमारी भांजी लेके जाती थी और 15 दिन मुझे वहाँ सारे टेस्ट कर डाले उन्होंने। और जो टेस्ट होते हैं वो सब मेरे टेस्ट हो गए। तकलीफ़ तो बढ़ी हुई थी और जब वो सब कुछ होने के बाद मेरी हालत भी सीरियस वहाँ पर हो गई, क्योंकि जो इंजेक्शन वो डालते हैं वो ले जाने के लिए जब मशीन में डालते हैं तो उसमें खून को अलग अलग कर देते हैं दम करके, तब वो चीज़ की एक्सरे होती है, सोचिए। तो वो हमको तो पहली बार देखने को मिल रहा था सब कुछ, तो वो भी गड़बड़ हुआ। मगर जब बाद में इंजेक्शन सही गया और हमने मतलब हिले डुले नहीं तो वो सही हो गया। उन्होंने कह दिया ये तो ऑपरेशन आपका होगा। वहाँ पे डॉक्टरों ने सब सलाह वलाह करने के बाद हमको रिजल्ट हमारे हाथ में दिया कि इसका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा मैं तो ऑपरेशन नहीं कराने वाली भैया, वो भी गले खाने जितना दिन जिएंगे ऐसे ही जी लेंगे। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ मैं इस बात के लिए कि मुझे, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसका जो है, कहने लगे आप लखनऊ से आई? मैंने कहा जी हाँ। तो कह रहे PGI नज़दीक है ना आपके? मैंने कहा मैं PGI के पास ही रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे PGI रेफर कर दिया। मेरे पास इतनी मोटी पूरी फाइल इसकी है, वो मेरी अलमारी में आज भी बंद है। मैंने आज तक मैं PGI नहीं गई, PGI नहीं दिखाया, कहीं नहीं गए थे, खुदावन के आगे रखा। खुदावन आप गांठ गुर्दे को वार पार छेदने वाले खुदावन है, क्या मुझे चंगा नहीं करेंगे? मैंने मेरे नबी ने मुझे बताया। मैंने जब बाद में मैंने जाना, नबी को पहचाना और नबी ने मुझे बताया कि
आप बीमार हैं, आप दुआ कराने जा रहे हैं, आप मत सोचिए कि आप चंगे हो गए हैं। आप आए, आप खड़े हुए हैं, दुआ हुई है, आप चंगे हो गए, आप विश्वास करें बस। मेरा ऐसा विश्वास था जब मैंने उस समय ऐसा विश्वास किया जब मुझे नबी भी नहीं मालूम था। अब मुझे नबी पता है। जब मैं कोट पढ़ती हूँ तो मतलब कि वाकई में बात तो सही है, हमें चंगाई तभी मिल गई थी। ये ग्लैस धीरे धीरे मेरा जो है कम होता चला गया। आप देखिए बिल्कुल नहीं है। मेरी पिछली फोटो उठाकर आप देखेंगे, मैं तुरंत यूं करके फोटो खींचा। मतलब एक होती है पिक्चर आ रही है किसी की, कभी कहते हैं आओ खिंचाओ, तो बड़ी तकलीफ लगता था, ये गेंगा सा लगता था, एकदम बड़ा बुरा लगता था। इसको बर्गर भी कहते हैं इंग्लिश में। मेरे को खुदावन ने चंगाई दी, मुझे मनुष्य चंगाई नहीं दे सकता था। मैंने अपनी कोशिश की, भाग दौड़ की, क्योंकि हम मनुष्य हैं और परेशानियां आती हैं, तकलीफें भी आती हैं, मगर हम जब विश्वास करते हैं तो हमारा खुदावन हमें चंगा करता है। अभी हम चंगाइयों की तो बात सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चंगाई। एक छोटी गवाही नहीं होती है, छोटी और बड़ी गवाही होती है। ये जीवन के अंदर से निकलती है। ये खुदावन है जो हमें यहाँ खड़ा करता है, नहीं तो लोगों के बीच में लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। चलिए हम कहेंगे हम बहुत पुराने, हम खड़े हो जाते हैं, नहीं, जो नए हैं वो भी तो खड़े होते हैं। देखिए हिम्मत कौन देता है? ताकत सामर्थ प्रभु यीशु देता है। और मुझे चंगाई मिली। और अभी मेरे को पीछे मैं किधर गई कि कहने की सिस्टर आपका दिख नहीं रहा। मैंने कहा खुदावन ने चाहते बिल्कुल ही नहीं दिखेगा तुम्हें, मैं जैसी भी हूँ, मगर खुदावन के लिए देखिए गले की आवाज़ मेरी जैसे थी एज इट इज वैसी है। और मेरे बोलने चालने में भी, खाने पीने में भी, हर चीज़ में मैं बिल्कुल फिट और बिल्कुल ठीक दिखती हूँ और सही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती। वैसे मेरे को बुखार आ जाए, तकलीफ हो जाए, वो अलग बात है, मगर मेरे को इस गले के प्रॉब्लम नहीं होती। खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे अद्भुत गवाहियों के लिए। सच बात है मेरे प्रियो, विश्वास ही वो पदार्थ है जिसके द्वारा हम उद्धार के मार्ग को आज चुनते जाते हैं। और मेरे प्रियो, हम यहूदियों ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने चाहा कि वो इस उद्धार के मार्ग को खोजे, परंतु ज्ञान के द्वारा, और वो उसे प्राप्त ना कर पाए। परंतु खुदावन ने हमें एक उत्तम, खुदावन ने अपने वचन में जैसा कहा कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता यहूदी, फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर ना होगी, तब तक तुम स्वर्ग राज में ना जा पाओगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमारे इस विश्वास को कहा कि ये उन सारी धार्मिकताओं से ऊपर हो गया। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि विश्वास के द्वारा बहुत कुछ होता है मेरे को। और मेरी भी गवाही है, गवाहियाँ तो मेरे प्रभु में हमारे जीवन में प्रतिदिन, हालेलुया, सबसे बड़ी गवाही कि हम जीवितों की धरती पर जीवित हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, गवाही ये है कि प्रभु ने एक झुंड में जिसमें वो चलाते हैं, और एक झुंड और है जिसमें मैं प्रचार करता हूँ प्रभु की दया से। मैं नहीं, प्रभु का आत्मा प्रचार करता है। प्रभु ने मुझे वहाँ पर ठहराया है किसी कारणवश, और मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी बेदारी है जो खुदावन मुझे दिखा रहे हैं बार बार। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अभी हाल ही में ही मैं कल प्रचार कर रहा था, जबकि सारी दुनिया पाप संडे को जानती है। तो खुदावन ने कल कुछ मुखाशिफा दिए जिसमें हमने पाप संडे के बारे में नबी के जरिए जाना बहुत सारी बातों को, और नबी ने हमें समझाया इन सारी चीज़ों को। मैं प्रचार कर रहा था और प्रचार में ही एक भाई की गवाही है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो भाई दरअसल बहन के प्रिया है, जिसका नाम मेरी बहन है, उनके पिता हैं। और हमेशा वो उसको डांटते रहते थे, कहते थे तुम तो डुबकी मिशन वाली बन गई। परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने उस भाई के हृदय को नम्र किया कि उन्होंने वचन को सुना, और कहीं ना कहीं वो वचन को अब डेली सुन रहे हैं। और मैं नहीं जानता था, मैं ये सारी बातें नहीं जानता था कि वो डेली वचन को सुन रहे हैं। और उनके जीवन में गवाही ये हुई कि वो बहुत समय से प्रमोशन के लिए चिंतित थे, लेकिन उनका वचन में आना हो गया और प्रमोशन के लिए चिंतित थे। और कल उन्होंने ये गवाही दी कि ब्रदर, मैं प्रमोशन के लिए अपने बहुत ज़्यादा चिंतित था, लेकिन कल प्रभु की दया से मुझे प्रमोशन मिल गया। ये प्रभु है, हमें जो भी करते हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए, क्योंकि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, हम किसी योग्य नहीं हैं,
परंतु बस उसने हमें एक मार्ग दिखाया मेरे प्रभु, और हम उस मार्ग पे सच्चाई के साथ खुदावन हमें चला रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हर एक उत्तम गवाहियों के लिए जो खुदावन हमारे बीच में रखते हैं। तो आइए, यदि और कोई गवाही देना चाहे तो वो दे सकता है, और फिर हम वचन की ओर बढ़ें। प्रेज़ लॉर्ड, समय हो चुका है। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं प्रभु के नाम को इज्जत देने के लिए। और हम निकालें एज़रा की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। एज़रा की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 68 आयत को पढ़ेंगे। 68, एज़रा चैप्टर 2 वर्स 68। एज़रा की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 68वीं आयत को पढ़ेंगे। 68, एज़रा चैप्टर 2 वर्स 68। हम एक साथ पढ़ेंगे, आप सब निकालिए। एज़रा 2 उसका 68, पद संख्या 68, 68। हम एक साथ पढ़ेंगे। पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब खुदा के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. प्रभु अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम, हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और हजारों रुपए और कई उत्तम मुहरों से भी बढ़कर है प्रभु का उत्तम वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, जो आज हमें प्रभु ने एक बार फिर से दिया। और जब आपको वचन मिलता है तो आप इसको ग्रहण करके और उस पर चलने वाले बने। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बताता है, वचन बताता है, जब तुम मेरे वचन को ग्रहण करते हो तब तुम फलवंत होते हो। हम बाइबल को बचपन से पढ़ रहे हैं और पढ़ते चले आ रहे हैं। हालेलुया। और इसी रीति से प्रभु भोज भी बहुत तेरे लोग लेते चले आ रहे हैं। इसी तरीके से बपतिस्मा भी बहुत तेरे लोगों ने ले लिया। बाइबल पढ़ ली, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज ले लिया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम पर अपना मर्म, अपने भेद, अपने दृष्टांत प्रकट करूंगा। देखो, केवल सुनने वाले ना बनो, बल्कि उसको ग्रहण करने वाले बनो। यह अवश्य है कि तुम्हारे जीवन में एक युग शुरू हो जाए। अगर आपके जीवन में एक युद्ध नहीं है तो आपका बपतिस्मा लेना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका प्रभु भोज लेना व्यर्थ। युद्ध का होना बहुत जरूरी है और वो युद्ध होगा हमारे अपने आप से। खुदा का कलाम तुम्हें पग पग पर तुम्हें पवित्र करेगा। एक समय होगा कि तुम 10 किलोमीटर पे पवित्र किए जाओ। जैसे 10 किलोमीटर का मतलब, जैसे हम यहाँ से चलेंगे तो हम नवाबगंज पहुँचे, कहाँ बजे, दरोगा खेड़ा बैठेंगे, ठीक। यानी कि यहाँ से जैसे चले तो गोमती नगर,
यहाँ से आप चलेंगे, बोलिए यहाँ से हम चलेंगे तो गोमती नगर जब पहुंचेंगे तो गोमती नगर के चौराहे पे फिर पवित्र होंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, गोमती नगर के चौराहे पर फिर पवित्र होंगे। ठीक है, अब गोमती नगर चौराहे से चलेंगे, बोलिए तो हम वहाँ जाते हैं बाबू बनारसी दास में पवित्र होंगे। समझ रहे हैं, मतलब 10 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, मुझे कहता है कि तुम प्राकृतिक चीजों को देखो। अब इस 10 किलोमीटर में तुम कितने अपवित्र हो गए? इस 10 किलोमीटर में तुमने कितनी अपवित्र वस्तुओं को अपने अंदर ले लिया, और इस 10 किलोमीटर के बाद तुम पवित्र होगे। जब तुम वचन को सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, क्योंकि जब तुम सुनोगे तो तुम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे कोई एक चीज को खुदा के सामने रखोगे, हाँ मैं सुना था वचन में, अब मैं ये नहीं करूंगा। और बहुत से काम करते रहोगे, एक काम को जो 10-15 किलोमीटर पे आता है उसको छोड़ोगे। आमीन, छोड़ा है। खुदा 15 किलोमीटर की दूरी को फिर धीरे से करेगा 7 किलोमीटर। बोलो, अब 7 किलोमीटर पे तुम पवित्र होने लगे। हर 7 किलोमीटर पे तुम्हारी ओवरहालिंग होगी। फिर धीरे से 7 से 3 किलोमीटर, 7 से 3 बोलते हो, 7 से 3 किलोमीटर पे तुम्हारी ओवरहालिंग होने लगी। सोचो, अब 3 किलोमीटर पे तुम्हारी ओवरहालिंग होने लगी जो 10 किलोमीटर था। फिर धीरे से 3 से आएगा 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर पे तुम्हारी ओवरहालिंग होने लगी। बोलो, जो गाड़ी हर 1 किलोमीटर पे खुले वो कैसी होगी? आप सुनो, अब 1 किलोमीटर के बाद आता है तुम्हारे एक पग का। उसने कहा, बोलो, उसने कहा मैं तेरे संग चलूंगा। संग का मतलब एक पैर, और फिर संग का मतलब एक पैर, और फिर संग इसका मतलब दूसरा पैर, अर्थात तेरे संग का मतलब तेरे पग पर चलूंगा। अब तू पग पे पवित्र होगा। और सोचो, जो पग पे पवित्र हो वो है खुदा का बेटा और बेटी। ये काम है खुदा का। और जो चीज मैंने अभी बताई वो आपके जीवन में हुआ है। अब कोई अभी इस समय 15 किलोमीटर पे खड़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके जीवन से पवित्र हो रहा है। तो कोई जना पग पर आ गया है, इस 15 किलोमीटर के बीच में कोई जना है 7 किलोमीटर पे, कोई 3.5 किलोमीटर पे है, लेकिन सब जने किसी ना किसी दूरी पे है। दिन प्रतिदिन मैं तुझे पवित्र करूंगा। सारी दुष्टता आपकी एक बार में नहीं निकलेगी। ये दुष्टता पग पर निकलेगी। और जहां खुदा के संग चलना छोड़ दिया, ये समझ लेना कि जितना पवित्र हुए हो उसकी 7 गुनी आत्माएं तुम्हारे ऊपर आती। क्योंकि खुदा का साथ जैसे छूटा वैसे ही समझ लेना कि दुष्ट पूरी रीति से मुंह फाड़े खड़ा है, और वो फाड़ता है। फाड़ने का मतलब आप किसी चीज को फाड़ते तो सोचिए कैसे फाड़ते हैं। कुछ भी नहीं देखते, कहीं से भी फाड़ देते हैं। और अगर आप किसी को चीज को बोलेंगे, थोड़ा सा जो बोलेंगे तो प्यार से बोलेंगे। फाड़ने का मतलब क्या होता है? फाड़ने का मतलब पूरा एकदम
कहीं से भी आपको पार डालेगा। ये है दोस्त, इसलिए मैं कहता हूं कि वचन में बने रहो। देखो कलाम में हमने क्या पढ़ा, एज़रा उसका 2 अध्याय और इसकी 68 आयत, और ये जो 68 आयत है ये आज मेरे जीवन में हुई। लिखा है, पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में आए, तब खुदा के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। उन्होंने कुछ दिया अपनी अपनी इच्छा से खुदा के भवन को जो यरूशलेम में उसको खड़ा करने के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord. और आज मेरे जीवन में यही चीज हुई। एकदम से एक भाई आ गया और उसने भवन के लिए कुछ दिया, और कलाम में लिखा है जो यरूशलेम में भवन है उसको खड़ा करने के लिए कुछ दिया। देखो वचन हमें क्या बताता है, वचन हमें बताता है कि ये आयतें तुम मनुष्य के अंदर होते हुए देखोगे, क्योंकि ये आयतें नहीं है, ये जीवन है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक काले पेन से किसी ने सफेद पेपर पे लिख दिया, लेकिन ये हमारा जीवन है, ये लिखा हुआ है और ये हमारे जीवन में होना है। और जब आपके जीवन में आप होते हुए देखें और जब आपके जीवन में ये बातें घटती हुई नजर आए, तब ये गवाही बनती है, और तब हमें ये बातों को बताना है कि देखो जो मैंने लिखा हुआ देखा, जो मैंने लिखा हुआ पढ़ा, वो मेरे जीवन में दिखाई दिया कि एक भाई आया और उसने भवन में कुछ दिया। न भवन को घटी है न किसी को घटी है, लेकिन ये दिया क्यों? क्योंकि लिखा है, लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब तक तेरा हृदय नर्म नहीं होगा, जब तक तेरी भूमि पूरी रीति से तैयार नहीं होगी, तब तक तू फलवंत नहीं होगा। और भूमि जब तैयार होती है तब मेरे प्यारे भाई बहनों फलवंत होती है, और फल मेरे प्यारे भाई बहनों अगर ना दे तो फल सड़ जाता है। खुदा ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दीन बनो तो तुम पर भी दीनता की जाएगी, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ये सारे फल हैं। जब एक फल हमारे अंदर आता है तो उसके साथ दूसरे फल भी उसके साथ आते हैं। जिस तरह से खुदा का कलाम कहता है कि जब एक अशुद्ध आत्मा किसी के अंदर से निकलती है और फिर वो वापस आकर देखती है कि झाड़ा फूका हुआ बहुत पवित्र स्थान मिला है, तो वो अपने साथ 7 आत्माओं को और ले आती है। वैसे ही खुदा का वचन भी है, जब तुम्हारे अंदर एक वरदान आता है तो वो एक वरदान अपने साथ कई वरदान लाता है। आइए हम सब के जीवन की गवाही। हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि हम उस ज्ञानी बन जाए, हम यहाँ इसलिए भी नहीं आए कि हमारा यहाँ पर आके उस हैं मनोरंजन हो जाएगा। हम यहाँ पर आए इसलिए हैं, हम यहाँ पर आए इसलिए हैं कि हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, क्योंकि यही एक प्रभु का सबसे बड़ा वचन है कि मेरे भवन पे मेरी आंखें, मेरे कान और मेरा मुंह और मेरे हाथ लगे रहते हैं। और जब तुम यहाँ आते हो तो तुम सप्ताह भर के लिए फलवंत हो जाते हो। और आज हम सब एक बार फिर से आए, तो मैं आपसे ये कहूंगा केवल आने वाले ना बनो, मैं आपसे ये भी कहूंगा हाजिर देने वाले ना बनो। मैं आपसे ये कहूंगा यहाँ से खुदा के वचन से सीख कर उसको ग्रहण करके उसमें चलने वाले बनो। क्योंकि ये भवन में प्रार्थना कुछ समय के बाद अभी खत्म हो जाएगी,
हम सब अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जो कुछ तुमने सुना है वो तुम फलवंत और उसमें परिश्रम करो, ताकि 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फल लाओ। अगर आपको फल लाना है तो आपको कान लगा के सुनना होगा, और कान लगा के सुनने के लिए दीवारें, ये पंखा देखो कितना मूव करता है, देखो अभी तक नहीं रुका, लाइट टिप्पी तक कभी चली गई। कुर्सियां, मोबाइल की लाइट जला दो, लाइट बंद कर दो, कुछ पर भी ना ध्यान दो। सच है। जो हो रहा है होने दो। अपने आप को प्रभु के पास पूरी रीति से दे दो। लाइट जला दी, अब बुझाना देना, अब पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत उत्तम बात है कि हम प्रभु के वचन में बैठे हैं, और क्या ही उत्तम बात है कि प्रभु ने हमें पूरी रीति से गर्म कर दिया। ये हमारा प्रभु ही है जिसे हमारा ध्यान है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ किसी पे ध्यान ही ना दो, किसी पे। तू किधर देखता है? तुझे क्या दिखाई देता है? प्रभु मुझे गर्मी दिखाई दे रही है, पंखा बंद हो गया, गर्मी बहुत लग रही है। प्रभु कह रहे बेटा, ये पंखा इसलिए बंद किया था कि मैं तेरे अंदर की गर्मी को अपने ठंड में बदल दूं। लेकिन तूने जिस समय में तेरे पास आया वरदान देने, उस समय तुमने कहा पंखा बंद हो गया, गर्मी बहुत हो रही है। समय को पहचानो। क्या पता कि जिस समय अभी लाइट है उसी समय खुदा सब कुछ छू रहा है, और हमारा ध्यान लगा पंखे में, हमारा ध्यान लगा अंधेरे में। अंधेरा रहा? अंधेरा रहा? कितना बड़ा विश्वास है जी। ना लाइट आने में फर्क पड़ता, ना जाने में फर्क पड़ता। आइए हम सब एक आत्मा में प्रभु से, आइए हम बढ़े प्रभु मती। हम मती बोलेंगे उसका 18वां अध्याय, मती 18 और 18 की 11वीं आयत पढ़ेंगे हम। मती 18:11 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इसकी लाइट बंद कर दीजिए। मती 18:11 हम एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। खोए हुओं को बचाने आया है। हम सब खो गए थे, हम सब खो गए थे। भवन में जो कुछ भी दिया जाता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों जब खुदा को देखता है तब भवन में दिया जाता है। भवन में कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं दे सकता। जब उसको कुछ मिल जाता है, आमीन, जब उसको कुछ मिल जाता है, जब वो कुछ प्राप्त कर लेता है, जब वो पूरी रीति से जान जाता है कि अब मेरा मार्ग यही है, तब वो समझ जाता है कि मेरा ये जीवन भवन में पूरी रीति से बना रहेगा। वे भवन में आए और उन्होंने भवन में दिया। खोए हुए जब हम खोए रहते हैं तब हम मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन से कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन जब खुदावन हमको मिल जाता है और हम खुदा के वचन में चलने लगते हैं तब जिस हृदय से कुछ नहीं निकलता था उस हृदय से नदियों के सोते फूटते हैं। आप क्या सोचते हैं देने का मतलब क्या है? केवल धन? नहीं। आप क्या सोचते हैं देने का मतलब क्या है? केवल खाने पीने का सामान? नहीं। अगर तुम खाने पीने के सामान और धन में पड़े रहोगे तो खुदा का नाम कहता है तुमने मुझे नहीं जाना। आगे वचन क्यों बताता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या है देना? खुदा का नाम कहता है सुनो, यदि तुम किसी मनुष्य से प्रेम करो और उसको अपनी देह तक दे दो
परंतु उससे प्रेम न करो तो तुम्हारा देह को देना व्यर्थ है। सुनो, यदि कोई मनुष्य भूखा है और तुम उसको खाना न खिलाओ और उससे प्रेम करो तो तुम्हारा प्रेम ठिठुराती हुई झांझ है। खुदा का नाम कह रहा है कि कुछ आपको देना होगा और वो देने में आता है आपका, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के प्रति समय। कि तुमने अपने जीवन में कितना समय खुदा को दिया। अगर बताइए, अगर देना ना होता तो खुदा आपको 24 घंटे कैसे देता? नहीं, पहले बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? और ये किसने दिया? अगर देना होता ही नहीं तो 24 घंटे कैसे होते? फिर आप क्या करते? दिया, देना, तुरंत माइंड जाता है पैसों। देना, दिया, तुरंत माइंड जाता है खाने पीने के समय। अरे देना, दिया, मैंने तुझे जीवन दिया। अब बता तू। आज जब मैं सुबह उठा तो ताली हो जाइए। अगर रुकिए, कोई पूछो ताली की बजाय। आमीन। क्यों उठा? इस भाई को ताली बजाओ। मैंने कहा आज जब मैं सुबह उठा तो मतलब खुदा ने जीवन दिया। कहाँ हो भैया? उनसे बहुत बड़े सबूत दिया था। अरे क्या सब्जी दिया, उसने क्या सब्जी दे गया। अरे ये सब्जी खा लोगे कल फिर भूख लगेगी, ये समोसा खा लोगे तुम्हारे पेट में फ्लू कर देगा, हो जाओ फ्लू। लेकिन जो खुदा ने दिया जीवन, उसके बारे में तुमने कोई बात ही नहीं करी। जब मैं सुबह उठा तो मेरे जीवन में आज सुबह बहुत से आश्चर्यचकित काम हुआ। सुबह एक भाई आ गया। सुबह क्यों आ गए भाई? सुबह काहे सुबह आ रहे हो? केवल वो देने वाली बात नहीं है, एक भूख के समान आया वो। सुबह आप कैसे जाएंगे किसी के पास? नहीं जाएंगे, फोन करके बता सकते थे। लेकिन सुबह वो आ गए। प्रेम देखिए। और जब वो आया तो खुदा ने मुझे बताया कि देख, ये भूमि पूरी रीति से तैयार है, आगे फलवंत हो रही है। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने गाड़ी निकाली तो हमारे मोहल्ले में बहुत तेज लड़ाई हो रही थी। आज पहली बार जब से रह रहे कितने साल के हो गए हम? 35 साल। 35 साल में पहली बार इतनी लड़ाई तेज देखी, और तेज लड़ाई हो रही। मुंह से लड़ाई कर रहे। हम गाड़ी निकाल रहे थे, 2 बहनें आ गई और गाड़ी निकाल और हम वचन बोलने लगे। वचन जैसे थोड़ा सा बोला वैसे ही बहन उनका हम सामने को गाड़ी खड़ी करते हैं, हमारा भाई जो खड़े करता है तो भैया चला लो थोड़ा आने दी। वही बहन खड़ी थी और कहने लगी, आपके यहाँ जो प्रार्थना होती है उसको कौन बोलता है? मैंने क्यों, क्या हुआ? बहुत अच्छी बातें बोलती है। हमने तो पहली बार सुनी। अरे कौन कह रही है? वह तो पहले कौन बोलता है? हमने कहा आंटी हम ही बोलते, खुदा हमारे अंदर से बुलवाता है। हमें मालूम नहीं था कि तुम इतनी अच्छी बातें बोल रही हो।
मनुष्य का देखना खुदा का देखने से मनुष्य क्या कर रहा हमें मालूम तो उत्तर चल रहा अब तो जरूर खुदा है। अच्छा वो जो लेडीज की आवाज आने लगती है वो हमने कहा वो हमारे घर की सब महिलाएं कभी कोई प्रार्थना करता है कोई रोज प्रार्थना करता है नहीं हम लोग बहुत सुनते हैं हम लोग बहुत बढ़िया मतलब ऐसा लगता है कि सुनते ही हो। मेरा ये रोलैंड भी पीछे बैठा और मुझे आंसू आ रहा कि देखो खुदा का वचन ये अदन की वाटिका में एक शब्द के समान मिलता है। ये वचन शब्द है। आज हम प्रैक्टिस सुन रहे हैं लेकिन ये शब्द पूरे नगर में घूम रहा है और वो काम कर रहा है। खोए हुओं को ढूंढने आया। क्या पढ़ रहे हैं आप? खुद पढ़ते भी हैं कि समझते भी हैं? हम प्रचार करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, हम लोग सोचते हैं हम ही लोग बैठ के सुन रहे हैं, हम ही लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देखो कितने सुन सुन के चेंज हो रहे हैं। खोए हुए को ढूंढ रहा है। क्या शब्द? ये शक्ति तो आया पृथ्वी पर और देह बन गया और देह बनकर ढूंढ रहा है और इतने को ढूंढ लिया पूरी बाइबल आपके हाथ में आ गई और आज वही शब्द फिर ढूंढ रहा है। मैं कह रहा हूं इस शब्द को पकड़ो। इस शब्द को कौन पकड़ेगा? बपतिस्मा ले लिया, बाइबल रोज पढ़ ली, प्रभु भोज ले लिया, लेकिन क्या शब्द को पकड़ा? अरे मैं कहूं कि बपतिस्मा ले लो, प्रभु भोज ले लो, बाइबल पढ़ लो, मैं कहूं कि खुदा के साथ भोजन कर लो, लेकिन तब भी पवित्र नहीं हो पाओगे। सोचो खुदा की भोज, जब खुदा लास्ट वो भोज पे बैठा, प्रभु भोज पे बैठा, तो उसमें भी एक दुष्ट था। सोचो तो पवित्र कैसे होंगे? जो कुछ तो सुनता है उसको ग्रहण करने से ही पवित्र होगा। नहीं तो मनुष्य का जीवन कभी भी खुदा को जान नहीं पाएगा, क्योंकि ना कोई प्रभु भोज और ना कोई बाइबल और ना कोई चाहते हैं क्या बपतिस्मा तुम्हें खुदा को देना पाएगा। इस्राएली लोग बहुत खुदा को मानते थे, खुदा के वचन में चलते थे, लेकिन वो खुदा को पहचान क्यों नहीं पाए? उन्होंने खुदा का इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि वो शब्द को प्रतिदिन नहीं जी रहे थे। आप बताइए, क्या बाइबल आप बहुत देर लोग नहीं पढ़ रहे हैं? आप बताइए कि आज हर जगह प्रभु बोल नहीं हो रहा। आज बताइए आज क्या हो जाते हैं, हर जगह हो जाते हैं प्रभु के वचन को नहीं सुन रहा, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रहा। आज क्यों इस छोटे से भवन में, छोटा नहीं भवन है, बहुत बड़ा है, इस भवन में आज क्यों हर एक जना प्रार्थना करने लगा और हर एक जना खुदा से मांगने लगा और हर एक की प्रार्थना सुनी जाने लगी? क्योंकि उसने खुदा के शब्द को ग्रहण करा है। आज क्यों बहन जब गई तो बहन ने कहा कि आपके गले की गांठ कम होने नजर आ रही है, क्योंकि बहन यदि तू भवन में बने रहेगी तो तेरा जीवन पूरी रहेगी सफल। इस भवन में जिसने देख कर प्रार्थना कर ली उसकी प्रार्थना पूरी हुई। तो सोचो जो बैठ के प्रार्थना सुनता और जो प्रतिदिन बना रहता है उसके साथ कहना होगा। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, मत्ती 18:11 पढ़ो या क्या कह रहा है? क्योंकि मनुष्य का खोए हुओं को बचाने आया है। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि हम खो गए हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि हम कोई से संसार की बातों में भटक गए थे?
आमीन आमीन। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि कभी आपको मालूम भी था कि कभी खुदा का दाहिना हाथ आपको इस स्थिति से पकड़ लेगा कि आप खुदा की संगति में चलने लगेंगे? नहीं मालूम था। हम खोए हुए थे संसार की चीजों में, हम मनुष्य की बातों में खोए हुए थे, लेकिन खुदा कलाम बताए खोए हुओं को ढूंढ ले। आज हम सब खोए हुए थे और हम सबको खुदा ने ढूंढ के इस भवन में लाके इकट्ठा किया। कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, खुदा ने कहा मनुष्य का सब कुछ करना व्यर्थ है। खुदा ने कहा, मेरे साथ बोलो, यदि तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो और अपने प्राणों को खोलो तो तुम्हारा क्या हुआ? जो खोए हुए हैं वो उन्होंने सारे संसार को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि वो खोए क्यों हैं? जब आप कोई चीज खोते हैं तो आप कोई चीज प्राप्त करते हैं। उन्होंने खुदा का अनुग्रह खो दिया है और वे संसार में लग गए हैं, संसार की अभिलाषा में लग गए हैं। और आज खुदा ने हमने जो खो दिया था हमें वापस दे दिया, अर्थात अपना अनुग्रह। हाँ, आज हमने खो दिया था अपना अनुग्रह, हमने अपना अधिकार खो दिया था, हमने अपने खुदा के प्रति प्रेम खो दिया था, लेकिन वही प्रेम, वही अनुग्रह खुदा ने हमें दे दिया, क्योंकि हमने खुदा को नहीं ढूंढा बल्कि उसने हमें ढूंढा है। कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र, बोलो, मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह, हम नहीं। कलाम में ये नहीं लिखा कि तुम खो गए थे और तुमने खुदा को ढूंढा, नहीं, हम तो खोए हुए में हैं। ढूंढा किसने है? खुदा ने। इसलिए इस बात पे घमंड ना करो कि तुमने खुदा को चुना, बल्कि इस बात पे घमंड करो कि खुदा ने तुमको चुना। हम तो कभी नहीं चाहते थे आना, हम तो कभी नहीं चाहते थे वचन में बैठना, हमारे मन में तो कभी प्रार्थना के लिए कोई भी वो जिज्ञासा नहीं थी। हम तो सोचते थे अरे प्रार्थना क्या होती, प्रार्थना कहाँ जा रहे, प्रार्थना रहे, हमेशा प्रार्थना ही करते रहते हैं। क्या प्रार्थना है? क्या प्रार्थना? कुछ नहीं प्रार्थना। देखो तुम भी खा रहे, हम भी खा रहे, तुम भी पहने, हम भी पहने, तुम भी घर में रहे, हम भी घर में रहे, तुम्हारे पास गाड़ी, हमारे पास गाड़ी, क्या अंतर? लेकिन जिस पल खुदा ने पकड़ा और जिस पल खुदा ने छुआ, बेटा बोलो, बेटा तूने खो दिया है। तब बेटे ने कहा मैंने क्या खोया है? तब खुदा ने उसको देखने वाली आंखें दी और जब उसने देखने वाली आंखों से देखा तो उसने कहा मैं जो भोजन कर रहा हूँ इससे 100 गुना अच्छा भोजन मेरे पिता के घर के नौकर वाले करते हैं। मैं अपने पिता के घर में नौकर बन जाऊंगा। क्या देखा उसने? धन्य है वे जिनको खुदा देखने वाली आंखें। और जिस पर तुम देखने लगोगे ये प्रार्थना तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अभी तक तो खाली भी होते थे तो भी प्रार्थना में नहीं आते थे, लेकिन एक समय खुदा तुम्हें किस रीति से भर देगा कि तुम्हारे पास तमाम काम होंगे, यहाँ तक कि उसी समय में तुम्हारे पास 1000 रुपए मिलने वाले होंगे। तो छोड़ो यार, नहीं, मुझे प्रार्थना में जाना है। ये है प्रभु का, क्योंकि प्रभु मनुष्य की तरह नहीं ढूंढता कि ढूंढ लिया भूल गए। प्रभु जब ढूंढता है तो उसको समझ जाता है। आप मुझे बताइए कि जब आप खो गए तो प्रभु ने जब आपको पकड़ा तो क्या प्रभु ने कुछ छोड़ा?
मैं नहीं छोड़ता। 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया अंकिता बहन के लिए मोबाइल में प्रार्थना करता रहता था, कभी भी ये भवन नहीं आती थी। इनसे 1-2 बार मैंने कहता था भवन आइए, 1 बार आई। और आप बताइए क्या तब से कितनी बार आई? हर भवन हर मंगला मैंने लिखा फिर तब से कि भैया आप आया करिए, नहीं आती। क्यों? क्योंकि प्रभु ने इनको पकड़ लिया। और जब खुदा आपको पकड़ लेगा, खुदा आपको पूरी रीति से अपने वचन में पूरी रीति से बाड़ा बांध देगा, आप कहीं पर भी क्या पाएंगे। और जब तक आप प्रभु के उस अनुग्रह को समझेंगे नहीं, आपके पास देखने वाली आंखें नहीं होंगी, आप कभी भी प्रभु के उस अनुग्रह को समझेंगे। प्रभु ने तो तुम्हें पकड़ा, परंतु क्या तुमने उस अनुग्रह को जाना? देखो कलाम में क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। यानी जो खो गए हैं वो कहीं ना कहीं मरने वाले हैं, उनको बचाना है। और जो 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 खुदा ने जिनको खोए हुए को ढूंढ लिया वे बच गए। यानी हम बच गए हैं। और जब हम बच गए हैं तो हमारा क्या कार्य बनता है कि जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढे। क्योंकि खुदा ने कहा जो तुझे मिला उसको दे। फिर देने वाली बात आ गई, दे दिया कर। भवन में जो कुछ तुझे मिला उसको जाके दूसरों को दे, तब जाके तू आएगा और आके फिर से भवन में खाली हो गया आएगा, फिर भवन तुझे कुछ न कुछ देगा। अर्थात हम भवन में क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। सच तो ये भवन ही हमें देता है, क्योंकि ये पवित्र स्थान है और जितनों ने इसकी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हो। आज अपने आप को पूरी रीति से खुदा के सामने रखो। किसी मनुष्य के हाथ में ना रखना, नहीं तो मनुष्य तो ठट्टा करेगा, आनंद मनाएगा। परंतु क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो अपने आप को खुदा के दाहिने हाथ में रखता है। देखो कलाम क्या कह रहा है, तुम क्या सोचते हो? क्या कह रहा है? तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? कहाँ ढूंढ रहा है? पहाड़ों में जाकर। और जब तुम भूमि पे हो और जब तुम पहाड़ों पे जाओगे तो तुम्हें एक मेहनत करनी पड़ेगी। 99 क्या है? 99 हमारा ये झुंड है, परंतु एक भेड़ कौन सी है? एक भेड़ वो है जो खोई हुई है। इस खोई हुई भेड़ के लिए हमें दिन प्रतिदिन परिश्रम करना है। आपको मालूम है 99 बैठी हैं और खोई हुई एक है। मैंने आपसे क्या कहा था? आपके जीवन में एक युद्ध होगा। अगर आपके जीवन में युद्ध नहीं तो आपका प्रभु बोल देना, बपतिस्मा लेना, बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। ये युद्ध क्या है मालूम है? वो युद्ध क्या है? ये एक खोई हुई भेड़। युद्ध है ये एक खोई हुई भेड़। और जब तक तुम इस खोई हुई को नहीं पकड़ोगे तब तक तुम्हारा युद्ध नहीं समाप्त होगा। और खुदा ने कहा जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों रहूंगा खुदा? क्योंकि मैं उस भेड़ को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करूंगा। आपको मालूम है ये भेड़ केवल एक नहीं है, ये भेड़ हमारा जीवन है जिसमें हमको उस भेड़ को ढूंढना है। अगर एक मिल जाती है तो फिर एक ढूंढते हैं। और ये युद्ध तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे। एक समय था जब मैं प्रचार करने निकला, 15 से 16 साल हो गया प्रचार करते हुए। घर का एक भी सदस्य बाइबल नहीं पढ़ता था, घर का एक भी सदस्य प्रार्थना नहीं करता था, घर का एक भी सदस्य वचन को नहीं जानना चाहता था। ना मेरे पिता बाइबल पढ़ते थे, ना मेरी माँ बाइबल पढ़ती थी।
लेकिन मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तब खुदा ने एक खोए हुए को पकड़ा, और जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो खुदा ने मुझे दिखाया देख कितनी भटकी हुई है, सब खोई हुई है। फिर मेरा पिता धीरे से आया, वो प्रार्थना में 15 साल 16 साल मेरे साथ रेगुलर चला है, कहीं पर भी जाता हूँ वो साथ चलता है मेरे से। एक मेरा स्वर्गीय पिता और एक मेरा पिता पृथ्वी का, वो हमेशा साथ चलता है मेरे। चाहे जितनी दूर प्रार्थना हो, चाहे जब प्रार्थना हो, 1 घंटा आधा घंटा पहले सारा काम छोड़ के बैठे। मैंने अपने पिता के अंदर एक भूत देखी, और जब वो एक भेड़ मुझे मिली तो मैंने खुदा के सामने रखा एक प्रार्थना, खुदा तू और मैं और मेरा पिता जाता है, और 14 साल हो गए हमको जाते हुए, परंतु खुदा आज तक एक भी ऐसा जना नहीं दिया जो इस प्रार्थना में और बढ़े। 14 साल 13 साल 14 साल हो गया, कोई नहीं आया। फिर खुदा ने धीरे से सैमुअल को दिया। देखिए ऐसा जना नहीं दिया जो छोड़ के चला जाए, बढ़ना है। ये खोए हुआ एक खुदा ने मुझे दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही मेरे को खोए हुए में मेरा पिता एक भेड़ मिल गया तो मेरी एक भेड़ मिल गई, अब मेरा खत्म हो गया काम, 99 में हो गई, एक खोई थी एक मिल गई। जब एक मिली तो पता चला एक और खोई है। ऐसे करो, एक और कोई तो पता चला ये सैमुअल मिले, तो सैमुअल मिले तो पता चला एक और कोई है, दाढ़ी आंटी मिली, फिर पता चला एक और कोई है। ये एक हमेशा बनी है और ये एक हमेशा बनी रहेगी, और धीरे धीरे करके मेरे परिवार का एक एक सदस्य प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, और आज आप देखते हैं भवन में एक जना आने लगा। अब आप कहेंगे भैया एक एक करके धीरे धीरे तो आ गए, अब तो तुम्हारा तो एक ही तो खोई थी, अब तो एक ही तो खोई थी। इस एक के अंदर 99 हैं। तुमने 99 को नहीं देखा, तुमने एक को देखा, क्योंकि जब खुदावन, अरे क्या दे रहा है खुदा, ताली बजाओ, बहुत कुछ बदल दिया है खुदा ने। तुम क्या सोचते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हैं, देखिए कितनी भेड़ें हैं 100, और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वे 99 को छोड़ के और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ना छोड़ेगा। आप ये बात समझिए, ये 99 हमेशा अपने चरवाहे के साथ रहती है, अर्थात जो एक भेड़ मिलती है वो 99 उसके अंदर है। और जब एक मिली तो फिर 99 से गिनती शुरू हुई, एक से गिनती शुरू हुई कि अब फिर से एक भटकी है, अर्थात ये एक भीड़ संसार के अंत तक बनी है। और हो सकता है कि ये एक भीड़ तुम्ही हम, ये ना सोचना कि इतनी भीड़ें तो ले आया प्रभु में। खुदा कहता है क्या तू आया? इतनी भीड़ें तो ले आया, लेकिन क्या तू आया? अरे प्रभु मैं तो तेरे पास ही था, अरे प्रभु मैं तो तेरे साथ साथ चलता था, अरे प्रभु मैं तो वोट पाए नहीं तो प्रचार करता था प्रभु। नहीं, जिनको तूने ढूंढा मेरी आत्मा में होगी, वो तो आ गई, परंतु तू खो गया। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा, क्योंकि वो कोई हुई भीड़ कोई और नहीं बल्कि तू। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो कोई हुई भीड़ हम हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को ढूंढेंगे तब हमें अपने अंदर की कमियां मालूम होंगी, तब हमें कहेंगे नहीं प्रभु में अभी तो बहुत कम लोग हैं, अभी हमें और काम करना है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने सदा हमें ये बताया, धन्य है वे जो भूखे। ये भूख हमेशा अपने अंदर रखना, कभी इस भूख को समाप्त ना होने देना। क्योंकि खुदा का वचन हमें यही कहता है, जब तुझे 60 गुना मिल जाए तो तू 80 गुना तेजी से भाग। और ये भूख पौलुस के अंदर है, ये भूख तीमुथियुस के अंदर है। उसने कहा मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। उसने अंत समय तक प्रभु के वचन में अपने आप को बचाए रखा। और जब हम एक एक भेड़ को ढूंढेंगे खुदा की आत्मा में, तो हम उस भेड़ को नहीं बल्कि अपने आप को ढूंढ के प्रभु के सामने ला के रखते हैं। और प्रभु का कलाम कहता है, वो एक भेड़ जब तुम ढूंढ के लाते हो तो मेरे बच्चे, वो एक भेड़ जो आती है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे जो मुझसे कई बातों में दूर थे। कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमको सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। इस भवन में जितने बैठे इनके लिए आनंद इतना नहीं होगा जितना एक जगह जब नया आ जाता है तो आनंद होता है। क्यों? हो गया था, प्रभु में वापस आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आनंद का समय क्या है? आनंद का समय ये है कि कोई प्रभु को ग्रहण करता और उसको देखकर उसके मार्ग पर चलने लगता है। और जब वो भटक जाता है और वो वापस आ जाता है, ये सबसे बड़ा आनंद का समय है। क्योंकि इसी समय में स्वर्ग में तोरई फूकी जाती है, इसी समय में तुम्हारे नाम से स्वर्ग में तोरई फूकी जाती है। जब तुम परिश्रम करते हो और किसी मनुष्य के घर का द्वार मीटिंग के लिए खुलता है, तब यह आनंद का समय है। जब तुम परिश्रम करके अपने जीवन से किसी भाई बहन को इस भवन में लाते हो खुदा की आत्मा में, तो ये आनंद का समय है। क्योंकि वो भटक गई थी और वो मिल गई। आज आपको मालूम है, आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी प्यास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदा ने कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। कौन प्यासा है? यदि तुम वचन के प्यासे हो तो तुम खुदा के पास आओगे। और जब तुम्हारी प्यास तुम देखोगे कि हाँ मेरी प्यास खुदा ने मुझे अपने जीवन के जल से पिला के बुझाई है, तो तुम चाहोगे कि हमारे लोग भी इस जीवन को जल पिए। क्योंकि वे भी उसी आग में जल रहे हैं जिस आग में पहले मैं जलती थी, मैं जलता था। आज हमें एक ऐसा आदर, एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा सामर्थ्य मिला है कि इस संसार में हमें किसी भी बात से कोई घटी नहीं हो सकता। क्योंकि आज खुदा ने हमें अपने जीवन के जल से प्राप्त किया है। आनंद का समय है आज आनंद का समय है। क्योंकि जो वचन हमें मिल रहा है वो मनुष्य का नहीं है। क्योंकि मनुष्य का वचन थोड़े समय की शांति देता है और थोड़ी देर के बाद फिर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। परंतु जो खुदा का वचन है वो तुम्हें एक ऐसी शांति देगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा बनी रहेगी। अगर तुम ये चाहते हो कि जो शांति खुदावन ने तुम्हें दी है, तो वही शांति में तुम भी दूसरों के साथ शांति को, उसी शांति को बांटा करो। क्योंकि जब तक तुम दोगे नहीं तब तक तुम्हें दिया नहीं जाएगा। ये वचन जो तुम आज सुन रहे हो, इस वचन को अपने हृदय में धारण करके अपने घर में लोगों को जाकर दो। जाके बताओ कि किस प्रेम से खुदा ने हमें, जो हम खो गए थे, हमें ढूंढ लिया और हमें ढूंढ के अपनी बाहों में ले लिया।
एक बार फिर से खुदा ने हमें अपनी बाहों में ले लिया। हम अदन की वाटिका से निकल गए थे, लेकिन खुदा हमारे साथ कभी नहीं निकला। खुदा हमारे साथ सदा बना रहा और उसने हमारा दाहिना हाथ पकड़ के एक बार फिर से हमें अपनी बाहों में ले लिया। क्योंकि उसके बाहों में ही स्वर्ग है, उसके दाहिने हाथ में स्वर्ग है, वही है जो स्वर्ग का अधिकारी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जीवन के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि परिश्रम करो स्वर्ग राज्य के लिए। क्योंकि खुदा पृथ्वी पर इसलिए आया कि उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढे, और वो खोई हुई भेड़ संसार के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहेगी। आज हमें प्रभु में आनंदित होना है कि प्रभु ने केवल हमें नहीं बचाया, बल्कि हमारे जरिए बहुतों को बचा रहा है। आज बताइए, आपको कोई भी समाचार मिलता है, कुछ भी आप सुनाई देता है, आप प्रार्थना करते हो कि नहीं? आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो? पहले ऐसा जीवन नहीं था। पहले आप मनुष्य से कहते थे भैया ये घटी हो गई, ये घटी हो गई, भैया किसी की बात जाए किसी, लेकिन आज जैसे ही आपके पास कोई बात आती है, आप प्रार्थना का नाम लेते हैं, आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है आप वही देंगे। इसी तरीके से पतरस के बाद जब जन्म का लंगड़ा ला के बैठा दिया गया, तो पतरस और यूहन्ना जब आए तो उन्होंने उसकी ओर देख के कहा हमें देख, तो वो टटकी लगा के उनको कुछ पाने की चाह में उनको उससे कुछ देखने लगा। उसने कहा हमारे पास कुछ सोना चांदी नहीं है भाई, मेरे पास भवन में देने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं पूछूं तुमसे पूछूं कि भाई ने तुम्हें भवन में देने के लिए क्या मांगा था? तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का व्यवहार, तुम्हारा खुद की क्रोध, तुम्हारे खुद का अनादर, तुम्हारे खुद का पाप है, उसको भवन में दो। खुदा कहता है अपना बोझ मेरे ऊपर लाद दे। टकटकी लगा के देखने लगा कुछ पाने की चाह में। पतरस ने कहा हमारा सोना चांदी नहीं है, परंतु जो कुछ भी है हम उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से देते हैं। उठ, खड़ा हो और चल फिर। वो उठा, खड़ा हुआ और दौड़ने लगा, चलने फिरने लगा। पतरस ने यूहन्ना ने क्या लिखा? यीशु मसीह का वचन। और आज जब तुम्हें कोई बात पता चलती है तो तुम क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। यही तो है खुदा का वचन। तुमने वो दे दिया जो संसार में कभी कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, किसी के लिए अगर तुम अपने हृदय से प्रार्थना नहीं करोगे, तुम उसको संतुष्ट करो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए, लेकिन इस देने की वरदान को खुदा से ऐसा ना करो कि खुदा मुझसे इस देने के वरदान को दूर दे। मैंने बहुत मेहनत करके कमाया है, अगर ये देने का वरदान मेरे पास आ गया तो मैं सब दे दूंगा। इस देने के वरदान को मुझसे दूर कर दो प्रभु। प्रभु कह रहा कि मैंने तुझे अपने नाम से प्रार्थना करने के लिए लोगों को चंगाई देने का वरदान दिया। मैंने तुझे भटके हुओं को राह पे लाने का वरदान दिया है। मैंने तुझे एक ऐसा वरदान दिया है कि तू अब मेरे वचन के द्वारा लोगों को पूरी रीति से स्थिर करेगा। ये भी तो देना है। क्या खुदा का वचन नहीं कहता यदि तुम में कोई दुखी है तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो? अब मुझे बताओ, प्रार्थना से ज्यादा इस संसार में क्या चीज है जो तुम उसको दो? अर्चना बहन बताओ, कितने फोन आते होंगे दिन भर में? उम्र से जब से आप बड़ी हुई तब से आपने फोन चलाना शुरू किया, कितने फोन आए? लेकिन कभी सोचा था कि कोई प्रार्थना के लिए फोन आए? प्रार्थना के लिए कोई फोन नहीं आता। लेकिन अगर तुम्हें खुदा ने बहुत दिया है तो तुम फोन कर करके प्रार्थना करोगे। दिया है। और आज तुमसे खुदा यही कह रहा है, जिस तरह वह यरूशलेम के भवन में आ गए
और उन्होंने भवन में कुछ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने भवन से बहुत कुछ प्राप्त करा। आज तुम जो भवन से प्राप्त करते हो, तुम जाके खुदा के नाम में लोगों को दो। देखो, वो तुम्हारे जीवन के अंत समय तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम चाहते हो कि खुदा का अनुग्रह, खुदा की शांति और खुदा का आत्मा तुम्हारे साथ सदा बना रहे, तो सबसे पहले खुदा के नाम में प्रार्थना करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। जाओ और जाके लोगों को बताओ, जाओ और जाके लोगों को बताओ कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, और ये सबसे बड़ा वरदान है। कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। हालेलुया। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि हम भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक नष्ट हो। कौन भी नष्ट हो? एक भी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस एक में 100 छुपी है। एक को पकड़ोगे 99 नजर आएगी, फिर एक को पकड़ोगे फिर 100 नजर आएगी। खुदा कह रहा है एक भी ना नष्ट हो। यानी ये युद्ध तुम्हारा जब तक तुम इस पृथ्वी पे तब तक है। एक पत्नी के विश्वास के कारण पति विश्वास में गिरता है, और पत्नी कहे और पति कहे मेरी शादी हो गई, ये मेरी पत्नी है। पत्नी क्या है? ये मेरा पति है। इसके साथ के साथ 35 साल हो गया साथ में। अब मैं पूछूं, 35 साल हो गया, क्या दोनों में से किसी भी एक ने प्रभु के नाम में एक दूसरे को खींचा? ना पत्नी जानती खुदा को और ना पति जानता खुदा। तो मैं कहूँ 35 साल से साथ में भी क्या करता है भाई? खुदा का कलाम तो यही बताता है कि पत्नी के विश्वास में बने होने के कारण पति विश्वास में खिंच जाएगा, और पति के विश्वास में बने होने के कारण पत्नी विश्वास में खिंचाएगी। और ना पत्नी खिंची और ना पति खिंचा, और हो गए 35 साल। तो तुम्हारा 35 साल तो बेटा व्यर्थ हो गया। क्या ये धन्य होता कि जिस तरह से खुदा ने तुम्हें कभी न छोड़ा, वैसे तुम अपनी कम से कम पति को तो वचन नहीं कीजिए। पति से कह रहा हूं, कम से कम पत्नी को तो वचन नहीं कीजिए। अरे एक को तो जीत के जाओ यहां से। मैं ये नहीं कहूंगा 100 को जीतो, मैं कहूंगा 1 को जीतो। खुदा के नाम में 1 को जीतो, और जिस दिन तुमने 1 को जीता, उस दिन खुदा तुम्हारे सामने 100 को लाके रखिएगा, और खुदा सामर्थ्य देगा कि तुम इन 100 को जीतोगे। एक घर को जीता था खुदा की आत्मा में हमने। एक घर में प्रार्थना करने जाते थे, और धीरे धीरे खुदा ने एक घर से इतने घर दे दिए कि आज पूरा महीना प्रार्थना में चला जाता है। महीना कम पड़ जाता है, किसी किसी दिन 2 प्रार्थना रहती है। अरे जब मैं प्रोग्राम करता था तो पूरे महीने प्रोग्राम नहीं होते थे। प्रभु ने एक ऐसा प्रोग्राम दे दिया, पूरा महीना प्रोग्राम करो। अरे जब मैं प्रोग्राम करता था तो 365 दिन में से 100 दिन या तो 150 दिन प्रोग्राम करता था। खुदा ने कहा 365 दिन प्रोग्राम दूंगा। अरे मैंने कहा प्रभु करूंगा। ले 365 दिन, और 365 दिन में 24 घंटे हर समय तू प्रोग्राम करेगा। अब ये प्रोग्राम तेरा खत्म नहीं होगा। ये हमारा मेरे प्यारे भाई बहन, 1 को जीतने के लिए अपने जीवन में संघर्ष करो। प्रभु मुझे किसी और को नहीं, पहले अपने आप को जीता। पहले मैं अपने आप को जीतूं, और फिर मैं अपनी पत्नी को जीतूं, फिर मैं अपने बच्चों को जीतूं। एक एक जने को जीतना है खुदा की आत्मा में, छोड़ना नहीं है। एक एक
नहीं आते भैया, वो तो पता नहीं कब चले जाते भैया। तो भैया कहे कि तुम भी तो चली जाती थी एक बार, तुम कैसे आ गई? तो भैया कहेगा वो भी वैसे ही आ जाएंगे भैया। भूख बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? भूख बढ़ा दो। एक बार भूख बढ़ा के देखो भैया, पूरा घराना खींचेगा, फिर पूरा नगर खींचेगा, और फिर जाति जाति के लोग आके कहेंगे ये प्रकाश कहाँ से आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम क्या कह रहा है? 14वीं आयत, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन स्वर्गों से एक भी नष्ट होगी, तुम्हारे ऊपर लेखा आएगा। आप क्या सोच रहे हैं? ये नष्ट होंगी तो आपको कोई लेना देना नहीं, लेखा तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि उसने वचन तुम्हें दिया है, उसने वचन की बातें तुम्हें बताई हैं। और अगर एक भी नष्ट होगी तो उसका लेखा खुदा तुमसे लेगा कि मैंने तेरे हाथों में अपना वचन दिया, मैंने तुझे बचा लिया, मैंने तुझे समझा दिया, जाओ जाके ढूंढ क्या तूने परिश्रम किया। अरे प्रभु 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 प्रभु, हमने रात भर कठिन परिश्रम किया, परंतु एक भी मछली नहीं पाई। देखो समझो, प्रभु ने कहा बेटा यहाँ के तो बोल दे रहा है एक भी नहीं पाई, वहां ये चीज बोलेगा तो नष्ट होगा भाई। आमीन छोटा है। आमीन। आपको मालूम है पतरस के अंदर प्रभु ने क्या देखा? वो कह रहा मैं एक भी नहीं पकड़ पाऊंगा। प्रभु हम परिश्रम करते हैं, हम बहुत बताते हैं, समझाते हैं, सब हंसी करते उड़ा देते हैं, हम तो बहुत बोला भैया जा जाके, कोई नहीं आता। हमने बहुत परिश्रम करा है, रात भर कठिन परिश्रम। प्रभु कह रहा बेटा ये बोलने से स्वर्ग राज्य में तू नष्ट होगा। कह रहा जा, क्या कह रहा? जा काम फिर से जाग जाए। अरे प्रभु रात भर चल डाला, अभी तक नहीं बजा, फिर से जाए डाल डाले। हाँ यही तो परिश्रम है। एक घर खुला, हमने वहां प्रार्थना शुरू करी, 2 साल गए, 2.5 साल गए, वो घर फिर बंद हो गया, बंद मक्खन बंद, 5-6 महीने प्रार्थना बंद, कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं। प्रभु ने कहा जाओ वहां जाके फिर से प्रार्थना करो। प्रभु 2.5 साल जाल डाला प्रभु, कितने साल? 2.5 साल प्रभु जाल डाला, और उसका निर्णय ये हुआ 5-6 महीने से प्रार्थना निकाल। प्रभु कहा जा फिर से जाल डाल। अरे प्रभु 2.5 साल तो डाला नहीं, प्रभु ने कहा जा फिर से जाल डाल। और फिर जब जाल डाला तो अब की बार ऐसा डाला कि उस घर के सारे सदस्य खिंचाए। हम पहले सोचते थे घर में एक ही जना है, 2.5 साल प्रार्थना करी, 5 महीने 6 महीने बंद, तो फिर से जाल डाल, फिर दोबारा जाल डालेंगे तो पूरा एक सदस्य खिंचाए। ये है प्रभु का तरीका, क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है कि एक भी नष्ट ना हो। तो सोचिए हम सब का काम क्या है यहाँ पर? हम सब का काम ये है कि हम सब परिश्रम करें। आप क्या सोचते जब हम यहाँ से भवन से प्रार्थना करके जाते परिश्रम नहीं करते? 24 घंटे परिश्रम चलता है, और हमारे एक भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर एक जने का परिश्रम 24 घंटे चलने लगे तो सोचिए कितने मिल जाए, कितने खोए हुए आ जाएंगे। बस परिश्रम करो, परिश्रम करो,
क्योंकि परिश्रम करना ही खुदा का कलाम बताता है फलवंत होता है। जो कलाम में क्या लिखा है 15वीं आयत, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अपने भाई को पा लिया यदि वो तेरी सुने। हम 3 भाई हैं और दुनिया कहती है 3 भाई, लेकिन कोई किसी को पा नहीं पाया। आमीन जोटा है। यहाँ तो खुदा कह रहा भाई को पा लिया। अरे भाई तो खोया कहाँ था जो पा लिया प्रभु? आप भी ऐसी बात करते, भाई तो भाई है हमारे साथ रहता। तो प्रभु क्यों कह रहा भाई को पा लिया? हम लोग संसारिक रीति में तो 3 भाई हैं, लेकिन संसारिक रीति में प्रभु कहता है मैं बात नहीं करता, मैं आत्मिक रीति में बात करता हूँ। अब ये तीनों संसारिक रीति में बने हुए थे। कलाम क्या कह रहा है? पढ़ो जरा। हालेलुया। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और मेरे में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने उसे अपने भाई को पा लिया। तूने भाई को। और जब वचन बोलना शुरू करा एक भाई आया, जब वचन बोलना शुरू करा एक दूसरा भाई आया, और आज ये भाई हमारे भाई वचन को सुनते हैं, अर्थात अब हमने एक दूसरे को पा लिया है। अभी तक तो हम संसारिक रीति में पाए हुए थे, लेकिन अब हम आत्मिक रीति में एक दूसरे को पा लिए हैं। यही खुदा का कलाम कहता है, जब आत्मिक रीति में घराना बढ़ता है तब उसकी बढ़ोतरी होती है। संसारिक रीति में बढ़ोतरी नहीं होती। संसारिक रीति में यदि तुम बंगला भी बना लो, कारें भी खड़ी कर दो, बड़े रोड चौड़ी कर दो, और तुम अपने नगर में अपना दबदबा बना लो, लेकिन तब भी तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे घर में अशांति है। जाओ जाकर अपने भाई को जीते। यही प्यार जो कलाम क्या कह रहा है। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो क्या और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो उसे अन्य जाति और पशु देने वाला है। आज हम सबको एक दूसरे के प्रति वचन में बढ़ाना है। और ये तो मेरे संसारिक भाई हैं। अब मैं आपको बताऊं, हमारे आत्मिक भाई कितने बन गए, हमारी आत्मिक बहनें कितनी बन गई। और मुझे एक ऐसा लगता है कि पहले तो हमारा एक परिवार था, और हमें ऐसा लगता है एक झुंड हो गया, और हम लोग सब आत्मा में एक हो गए। अब हम लोग शारीरिक नहीं रह गए, हम लोग की आत्मिक बढ़ोतरी होती है। अगर कोई बहन कोई भाई किसी भी संसार की घटी में होता है, वो खून करता है, इसलिए क्योंकि उसका विश्वास है कि हमारा आत्मिक भाई हमारी मदद करेगा। भला शारीरिक भाई हमारी मदद ना करें, लेकिन आत्मिक जरूर करेगा। खुदा ने कलाम में अपने वचन में कहा, जिससे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऐसा ही रिश्ता खुदा के इस भवन में हमारा बनता है। ये भवन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम सब पूरी रीति से एक आत्मा में होकर बढ़ते हैं, तब ये भवन पवित्र स्थान बनता है। और जब ये पवित्र स्थान बनता है, तब हमारा पवित्रीकरण होता है। क्योंकि हमारा जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों, हर पल एक युद्ध है, और हमें एक दूसरे को प्रतिदिन प्रभु की आत्मा को समझा के सिखाना है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 15 किलोमीटर में किसी को खुदा मिलता है, उसकी ट्रैकिंग कर रहा है, किसी को 7 किलोमीटर, किसी को पथ पर। लेकिन मैं आपको से बताऊं कि 15 किलोमीटर में वो पथ में आ जाएगा। यदि तुम
उसके साथ बने रहो, क्योंकि खुदा नहीं छोड़ेगा उसे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है और वो खोया हुआ कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। क्योंकि मैं ही हर दिन इस संसार में खो जाता हूं और हर दिन प्रभु हमें ढूंढता है। मालूम है, हर दिन हम इस संसार में खो जाते हैं और हर दिन प्रभु हमें खोज के दिखाई देता है। यह हमारा प्रभु मैं तुम मुझे छोड़ दो परंतु मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, क्योंकि मैं अपना दाहिना हाथ तुम्हारे पर सदा बनाए रखूंगा। हालेलुया। ये हमारे प्रभु का वचन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब निकालेंगे मत्ती की पत्री। हालेलुया। मत्ती उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6वां अध्याय हम सब बैठे बैठे पढ़ेंगे। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरंत न बढ़ाओ, जैसे सबकी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरे अपमान में धन्यवाद मिले। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
हम एक आयत को पढ़ेंगे, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम निकाले पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और आयत 17। पहला इतिहास 29 अध्याय और 17 आयत को हम पढ़ेंगे। First Chronicles chapter 29 verse 17। पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17वीं आयत। मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिखाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तुझे सब कुछ मन की सिखाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। Praise the Lord। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने हाथों को बढ़ा दें और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवन के वाणी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से इस महान अवसर के लिए कि खुदावन आपने हम निकम्मों को ये समय दिया कि खुदावन हम आपकी उपस्थिति में यहाँ खड़े। प्यारे प्रभु जी, ये बात सत्य है खुदावन कि जो कुछ भी खुदावन ये भेंट आई है प्यारे प्रभु, ये प्यारे प्रभु मन की सिरधाई से और अपनी इच्छा से आई है। और जैसा आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु कि इन भेंटों को ग्रहण करने वाला भले ही यहाँ पर मरणहार दे है, परंतु ये वहाँ पर जो ग्रहण करता है वो उसी की गवाही दी जाती है और वो जीवित है। हाँ प्यारे खुदावन, जबकि ये खुदावन इन्होंने अपने मनों को, हम सब ने खुदावन अपने मनों को प्यारे प्रभु नम्र करके खुदावन जो कुछ भी खुदावन इस भवन में भेंट लाए प्यारे प्रभु, हम क्या ही है खुदावन जो आपको भेंट दे जाए। हम तो कुछ नहीं खुदावन के जो आपके लिए कुछ लाने पाए, परंतु खुदावन आप मनों से प्रसन्न होते हैं खुदावन। होने दे खुदावन कि ये मन के द्वारा जो बात जो चीजें भी हैं खुदावन, जो भेंट है खुदावन, इसे आप ग्रहण करें, क्योंकि खुदावन ये एक प्रेम की भेंट है खुदावन जो आपको दी गई खुदावन। आपसे विनती करते हैं कि जिन खत्तों से आया खुदावन, उन खत्तों पर बड़ी आशीष देना, ताकि खुदावन ये भाई बहन खुदावन और हम भी प्यारे प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की सामर्थ आपकी ओर से पाए। आपसे विनती करते हैं खुदावन कि जितने भाई बहन खुदावन यहाँ आए और प्रतिदिन खुदावन जो आपके वचन को सुन रहे हैं खुदावन, बड़ी आशीष और बड़ी बरकत से इन्हें भरना मिले प्यारे प्रभु। होने देना जिस किसी के जीवन में जो भी घटी कमी है प्यारे प्रभु, उनको प्यारे प्रभु आप अपने सामर्थ्य से दूर करना प्यारे, ताकि उनका जो खुदावन आपने वचन में कहा है प्यारे प्रभु कि जितनों ने मेरी वो दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले ना हुए। और मैं जानता हूँ खुदावन कि जितने आज खुदावन इस भवन में बैठकर आपकी ओर दृष्टि कर रहे हैं खुदावन, और जो कुछ भी मांगा खुदावन वो आप पूरा कर चुके मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन सब पर नाम बनाम आपकी आशीष हो। जितने खुदावन इस समय सुनते हैं प्यारे प्रभु फेसबुक के माध्यम से या जो सुनेंगे खुदावन, सब पर भी बड़ी आशीष होने वाली है। प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारे याजक हमारे भाई रोहित के लिए खुदावन बड़े आशीष देना मेरे खुदा, इनके जीवन से हर घटी हर कमी को भी दूर करना मेरे खुदा, इनके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना मेरे खुदा, इनके घराने पर भी प्यारे प्रभु आपकी आशीष हो, इनके आने वाले फल पर तेरी आशीष को मांगते हैं मेरे खुदा। होने देना प्यारे प्रभु कि ये पूरा घराना जैसे वचन में बढ़ रहा है खुदावन, अधिकाई से बहुतों के लिए खुदावन उद्धार का कारण बनने पाए, और भी बहुत सी वो एक भेड़ जो खुदावन जो जिसकी भूख खुदावन हमारे जीवन में प्यारे प्रभु आपने दी, वो भूख कभी ना मिटने पाएगी। और हम हमेशा खुदावन उस एक भेड़ के लिए जैसे आप प्यारे प्रभु खोजने निकले, हम भी खुदावन आपके सामर्थ्य में ऐसे ही खोजे और प्यारे प्रभु प्राणों को खुदावन स्वर्ग के लिए फेरने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि एक भी जना एक भी पापी को फेर लाएगा तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि प्रत्येक भाई और प्रत्येक बहन खुदावन बहुत तेरे को खुदावन आपके नाम पर खुदावन आपके सामर्थ्य में खुदावन खींच के लाने वाले, ताकि खुदावन हम सब के लिए और उन सब के लिए भी जो आते हैं खुदावन स्वर्ग में तो रोई फूकी जाए।
और आने वाले समय में खुदावन हम यहाँ से स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। सब कुछ प्यार प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन जब हम यहाँ से अलविदा लें खुदावन, तो हमारे रास्ते में हमारे यात्रा को प्यार प्रभु आप मुबारक करना। हमारे वाहनों को खुदावन आप अपने सुरक्षा के बाढ़े में बांध और हमारे पीछे इस घर इस भवन पर और इस भवन से जुड़े हर एक घर पर खुदावन आपकी आशीष आपकी बरकत, इस नगर पर खुदावन आपकी आशीष हो। प्यारे प्रभु हर अंधकार खुदावन चाहता है और आपका प्यारे प्रभु ज्योति इस पूरे नगर पर फैलती चली जाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से भी मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद सारी सूचना है आप सब सुन लें। आने वाला फ्राइडे जो कि गुड फ्राइडे है उसमें जो भवन में प्रार्थना होगी प्रभु की दया से और समय होगा 12:30 बजे से 3 बजे तक दिन का। और ईस्टर की प्रार्थना सवेरे 8 से 10 बजे भवन में होगी। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। Thank you.